हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग लाइव सीखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग प्रोफेशनल बीएमआई कैलकुलेटर और डोस कैलकुलेटर एक ही साथ 20 से 25 लाइन के कोड में कर सकते हैं, वो भी एरर फ्री, बग फ्री। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए हम यूज कर रहे हैं पाइचार्म। तो पहले मैं अपना पाइचार्म ओपन कर लिया हूं। वहां पे एक जो मॉड्यूल है, फाइल है, वो डोस कैलकुलेटर नाम से क्रिएट कर लिया है। अब हमारा काम है इसमें फंक्शंस को डिफाइन करना। जितने भी आप अभी चैप्टर 4 में जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस का पार्ट है वो देखे होंगे, सीखे होंगे, तभी आप इस चैप्टर को, इस लेक्चर को समझ पाएंगे। तो जाके पुराने वीडियोस जरूर देखिए। तो पहले हमारा काम है फंक्शंस को डिफाइन करना। तो हम लोग यहाँ डालते हैं हेडिंग पे डिफाइनिंग द फंक्शंस। तो फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड का जो है DEF। DEF करने के बाद हम डिफाइन करेंगे हमारे फंक्शंस के नेम को, जो होगा पहला डोज कैलकुलेटर। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना फंक्शंस क्रिएट कर लिया। अब फंक्शन क्रिएट करने के बाद सेकेंड काम होता है कि उस फंक्शंस में जो भी इक्वेशंस होंगे उसको यूज करना। तो कोड करने से पहले आपके जो भी इक्वेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बात करें डोज कैलकुलेटर के लिए, अगर हम लोग डोज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो जरूरी है कि हम उसका फॉर्मूला जाने। तो उसके लिए पहले हम यूज करेंगे रिटर्न को, देन हम लोग यूज करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है। जाहिर सी बात है, डोज कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बॉडी वेट kg इंटू डोज इन mg। तो ये हमने डिफाइन कर लिया। और ये जो दोनों आपका वैल्यू है या आपका बोल सकते हैं कोड है, ये हमारा एक तरीके से वेरिएबल है जो कि इस फंक्शंस का पार्ट है, जो कि आगे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसको इनपुट लेंगे हमारे यूजर से। देन सेकेंड हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे बीएमआई कैलकुलेटर को। तो यहाँ पे करेंगे DEF, देन हम करेंगे बीएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम लोग यूज करेंगे कॉलन यूज करेंगे। याद रखिए यहाँ पे कॉलन यूज करना है, मैं यहाँ भूल गया था। तो यही सब आपके जो बग्स हैं, एरर्स हैं, वो आते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोड से ज़्यादा जरूरी ये है कि बग्स क्या आते हैं, एरर क्या होता है वो जानना, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत तक पूरे चीज़ें समझा दूंगा। ठीक, देन हम लोग वापस इसको रिटर्न कर लेंगे। क्या होगा, अब इसके जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला होता है बीएमआई का, क्या होता है, बॉडी वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो उसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे सेम, ये जो हमारा फंक्शन क्रिएट किए हैं ना, इससे डिफाइन किए हैं वेरिएबल, उसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, बॉडी वेट अपॉन, अब जो है हम लोग यहाँ सेकेंड डालते हैं हाइट, HEIGHT हाइट। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मीटर में कर लेते हैं। ठीक है, डेस करके मीटर, और इसका स्क्वायर। तो याद रखिए पाइथन में स्क्वायर के लिए हम यूज करते हैं डबल स्टार 2। ठीक है, तो हो गया स्क्वायर का वैल्यू। तो हमने ये डिफाइन कर लिया किसका, हमारे बीएमआई कैरेक्टर के लिए। अब चाहे तो हम लोग इसमें जो स्टेटस है बीएमआई का, जिसकी पता है हमको बीएमआई का जो रोल होता है वो अलग कैटेगरी का होता है। आप ओवरवेट होते हैं, अंडरवेट होते हैं, या ओबेस होते हैं, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। देन करेंगे डिफाइन बीएमआई कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे बीएमआई की जो वैल्यू आएगा उस केस में। ठीक, अब इसको हम लोगों ने कर लिया। अब इस कैटेगरी को डिफाइन भी करना है। देखिए दोबारा हमने यहाँ कॉलन भूल गए हैं, तो हम कॉलन पे लगा देते हैं। ठीक है, अब देख यहाँ पे आ गया बीएमआई लेस और इक्वल देन 18.5। देन आपका जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, अंडरवेट। क्लियर है। देन हम लोग करते हैं एलिफ के साथ में यूज करेंगे। अगर 18.5 इस लेसर देन बीएमआई एंड बीएमआई इज लेसर देन 25, मतलब इसके रेंज में होगा 18.5 से 25 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, उसमें हम रिटर्न करेंगे नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल बीएमआई का वैल्यू है। देन दोबारा हम लोग करेंगे एलिफ, 25 से 30 के बीच में जो रेंज आएगा उसमें जो भी वैल्यू आएगा वो होता है ओवरवेट। ठीक है, देन हम लोग करेंगे
30 से ऊपर का, या फिर हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एल्स कर लेंगे ताकि वो ज़्यादा कोड करने की जरूरत ना पड़े, इक्वल डेमो के लिए है। देन रिटर्न ओबिस, ये हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, क्लियर है। अब हमने आपका कंप्लीटली डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग लेंगे कॉल। देखें, सेकेंड हमारा होगा आर्ग्यूमेंट। एक तरीके से आर्गुमेंट्स में हम लोग इन जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया हुआ है, ये जो हमारा डिफाइन है उसको यूज करने वाले हैं, और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको कॉल करेंगे या फिर इनको हम लोग सेट करेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं टेस्ट, यहाँ पे एक डिफाइन करते हैं टेस्ट। टेस्ट इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं यूजर से कि यूजर को करना क्या है। ठीक है, पहले बताएगा ना कि आपको डोज कैलकुलेट करना है और आपको बीएमआई करना है। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग इनपुट इंटर योर चॉइस। तो चॉइस में दे देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में BMI ऑब्लिक डोज। ठीक है, चॉइस ऑफ, यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, ये आ गया। तो याद रखिए यहाँ पे एक एरर होते हैं। क्या एरर होते हैं? हमारा इनपुट। ठीक है, हम इनपुट लेना जरूरी है और साथ में उसको डिफाइन करना जरूरी है कि हम लोग क्या इनपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि यूजर है कुछ भी टाइप कर दे, जाहिर सी बात है डोज और BMI हम लोग बाय डिफॉल्ट उस पर सेट रखे हैं, तब वो हमारा आएगा, जो भी देगा वैल्यू उसके हिसाब से हम लोग उसको काम करेंगे। अब देन इफ टेस्ट इज इक्वल टू BMI। अब यहाँ पे एक एरर है। क्या एरर है? अगर आपको मालूम होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो अपने कॉलेज में शेयर कीजिए सारे दोस्तों से। अब मुझे बताइए कमेंट करके कि आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, कहाँ के हैं आप। तो इससे हम लोग की जो इंटरेक्शंस हैं आपके और मेरे के बीच, और वो बढ़ेगी बॉन्डिंग। ठीक, यहाँ पे एक एरर ये है क्योंकि BMI अगर उसने कैपिटल BMI में लिख दिया तो एक तो इक्वल नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट लोअर का। ऑलरेडी मैं बहुत बार इसको बता चुका हूं। ठीक है, ताकि BMI किसी भी फॉर्म पे आपका यूज हो, वो BMI ही उसको रीड करे, लोअर फॉर्म पे अपने आप आ जाए और आपका एरर फ्री होगा। अगर आपने गलती से भी लोअर यूज नहीं किया है तो उस केस में अगर आप BMI ही लिखेंगे तभी सही आएगा, नहीं तो आपका प्रॉपरली सही नहीं आने वाला। देन हम लोग कर लेते हैं, अब उसने BMI किया तब क्या करेंगे हम लोग? अब जाहिर सी बात है हमारे डिफाइंड होना चाहिए क्या, हमारे ये जो बॉडी वेट है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं बॉडी वेट का। पहले हम बॉडी वेट को पहले कॉल कर लेते हैं, ये हमारा है, या फिर एक तरीके से वेरिएबल सेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग फ्लोट का यूज कर रहे हैं। फ्लोट का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्लोट करेंगे तभी उसका बॉडी वेट एक्चुअल में सही तरीके से आएगा। अगर हम लोग फ्लोट का यूज नहीं करेंगे, फ्लोट का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनपुट जो भी लेगा वो इंटीजर में आता है, तो इस उस सॉरी स्ट्रिंग में आता है। तो उस स्ट्रिंग को आइदर हमें इंटीजर में करना पड़ेगा या फिर आपके फ्लोट में करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको न्यूमेरिकल जो आपके ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकली जो ऑपरेशंस हैं वो कर पाएंगे। इसलिए फ्लोट का यूज करते हैं। तो ये बेसिक्स एरर होते हैं आपके उस पे। सेकेंड जो हमारा वेरिएबल होगा वो लेते हैं हम लोग हाइट इन मीटर, क्योंकि ये दो यूज होने वाले हैं BMI में। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं यही वेरिएबल्स आपके फंक्शंस के पार्ट हैं। ठीक, तो फ्लोट इनपुट इंटर योर हाइट इन मीटर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कोड। ठीक है, अब डोज को फिलहाल यहाँ पे लेते नहीं है क्योंकि डोज तो यहाँ की जरूरत पड़ेगी नहीं आपका। ठीक, लेकिन हमको इसमें जो है हमको एक तरीके से सेट करना पड़ेगा, BMI को हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। किसमें? ये जो हमारा फंक्शन क्रिएट किए हैं ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे इस फंक्शन को, कि ये यूज हो ये फंक्शन हमारे। देन जो स्टेटस है वहां पे कर लेते हैं ये BMI। ठीक, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। ओके, शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब उसने यूजर ने आपका बॉडी वेट केजी में इंटर कर दिया, हाइट कर दिया, तो जो भी ये कैलकुलेट करेगा अब उसमें उसको आउटपुट क्या आएगा, इसके बाद आउटपुट आने वाला है, उसको प्रिंट कर देंगे एफ स्ट्रिंग के साथ में। यहाँ पे योर BMI इस, हम लोग यहाँ पे कोमा कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, कौन सा BMI, जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं BMI। ठीक है, देन यहाँ पे कोमा करके यू आर
जो भी है, स्ट्रक्चर मतलब आपका जो भी कैटेगरी आएगा, चाहे वो ओवरवेट है, ओबेज है, वो आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट आपके टेस्ट का। अब देन आते हैं एलिफ, टेस्ट लोअर इज इक्वल टू डोज। हमने बीमाई कर लिया, अब डोज करते हैं। अगर उसने इनपुट में डोज किया है तब हम लोग आपका यहाँ पे यूज करने वाले हैं डोज का। देन क्या होगा, इसके लिए हमको फिर वापस से क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल्स हैं उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो बॉडी वेट पहले उसको आपसे मांगेगा, बॉडी वेट। बॉडी वेट मांगने के बाद आपको हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी इसकी डोज की। तो हम यहाँ से फिलहाल जो भी डिफाइन किए हैं ये वैल्यू सेम होना चाहिए, याद रखिए। जो वेरिएबल्स हमने सेट किया है ऊपर वही हम लोग वेरिएबल्स के फॉर्म पे यूज करेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका एक नेक्स्ट एक टिप है कि आप जो वेरिएबल्स यूज करेंगे यहाँ पे उसका नेम सेम होगा जो भी हमने यहाँ पे यूज किया है, याद रखिएगा। फ्लोट इनपुट इंटर योर चॉइस इन एंड डोज इन एमजी, इंटर योर ड्रग डोज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो आपके पेशेंट को। देन क्या करना पड़ेगा, हमको डोज एक्टिवेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट कर चुके हैं। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट योर डोज इज डोज यू। अब यहाँ पे और जरूरत नहीं है डोज इन एमजी लिखने की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी डोज आएगा योर डोज इज एमजी। ओके, देन चलिए कोड आपका हो गया खत्म। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई और टेस्ट मांगेगा, इस बीएमआई और डोज के अलावा कुछ और इंटर करेगा, तब उसके लिए हम लोग कर लेते हैं एल्स का यूज कर लेते हैं। एल्स प्रिंट प्लीज इंटर वैलिड इनपुट और नो कैलकुलेटर मॉड्यूल अवेलेबल। ठीक है, चलिए आई थिंक हमारा कोड रेडी हो चुका है। एक बार इसको रन करके टेस्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पे रन का बटन होगा उसको क्लिक करेंगे, आपका ये रन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एरर शो कर दिया, किसमें, लाइन नंबर 27 पे। याद रखिए कहाँ पे है, इस फॉर्म पे है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिलहाल यो डोज इस कर लेते हैं mg। ट्राई करते हैं दोबारा। एफ स्ट्रिंग सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, ओके ओके, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ओके यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं। देखिए ये जो हमारा है ब्रैकेट वो नहीं होना चाहिए आई थिंक। चलिए अब ट्राई करते हैं, चलिए सही हो गया। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट भी करना है कि आपके बग और एरर कहाँ पे हैं। कहीं भी अगर आप एफ स्ट्रिंग में कुछ भी थोड़ा सा भी कॉमा हो, प्लस हो, ऑपरेटर हो या सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका एरर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही आपको आइडेंटिफाई भी करना रहता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग पहले करते हैं बीएमआई का। देखिए इसमें आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने बीएमआई टाइप किया। अगर मैं यहाँ पे बीएमआई भी करूंगा ना, आंसर सही आएगा। देखिए इंटीरियर बॉडी वेट इन केजी। ठीक, मैं यहाँ पे कर दिया, मेरा है 72, मेरा हाइट है अप्रोक्सीमेटली 1.8 मीटर। देन यहाँ पे हो गया, हो चुका है एरर। अब देखते हैं एरर कहाँ पे हुआ है। ठीक है, लाइन नंबर 20 पे, लाइन नंबर 3 पे। तो देखिए आपको कोड में एरर कहाँ पे है वो भी आपको जानना पड़ेगा। एक है लाइन नंबर 20 पे और 3 पे। तो फिलहाल देखिए लाइन नंबर 20 पे क्या है, 20 पे जो पहला लाइन है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बीएमआई को डोज लिखा हुआ है। इसको इसलिए डोज लिखा हुआ है तो ये फार्मूला जो है इसका एक्टिवेट हुआ होगा। अब इसका जब एक्टिवेट हुआ है तो वहाँ पे बॉडी वेट और हाइट है, और हमने यहाँ पे बॉडी वेट और हाइट ही लिया हुआ है। हमने बॉडी डोज इन एमजी को तो यहाँ डिफाइंड किया ही नहीं है, कहाँ पे, बीएमआई पे। इसलिए ये काम नहीं किया। इसलिए आपका डोज इन एमजी में आपका डोज इन एमजी भी डिफाइंड नहीं है और आपका जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इस बीएमआई यहाँ पे डोज की जगह पे कर दूंगा बीएमआई, क्योंकि हमारा जो फंक्शंस हैं वो है बीएमआई है। तो कोड के दौरान यही चीजें बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तब अब क्या होगा, आपका हाइट और केजी के हिसाब से ही आपका कैलकुलेट करेगा ये, वरना यहाँ पे डोज की जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा रन करते हैं, देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम लोग
आपस से रन करते हैं। आपस से मैं डालता हूँ 72, देन मैं डालता हूँ देखिए यहाँ पे क्या किया, 72 डाल दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लीज इंटर वैलिड इनपुट और कैलकुलेटर मॉड्यूल। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लीज इंटर ए वैलिड इनपुट और कैलकुलेटर मॉड्यूल अवेलेबल। तो यहाँ पे होना चाहिए नॉट अवेलेबल। यहाँ पे फिलहाल मैं कर लेता हूँ नॉट। ठीक, अब यहाँ पे गलती क्या की हमने, यहाँ पूछ रहा है हमसे डोज और बीएमआई में से कोई एक, तभी वो लेगा। ठीक, दोबारा इंटर करते हैं। अब हम लोग सही से बीएमआई टाइप करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लिए BMI, देन हमारा आएगा एंटर योर बॉडी वेट इन केजी, देन 72, देन हम डालेंगे अपना हाइट इन मीटर 1.8, देन आगे हमारा BMI इज 22.2, दैट इज यू आर नॉर्मल। ओके, अगर मैं दोबारा से यहाँ रन करता हूँ, चलिए यहाँ पे डोज करके देखते हैं, डोज, देन हमारा आएगा वेट 72, डोज हमारा 2 mg, देन आएगा योर डोज इज 144 mg। तो इस तरीके से आप एरर फ्री कर सकते हैं। अगर मैं ये देखिए यहाँ पे किसी भी कंडीशंस में अगर मैं देखिए यहाँ पे लोअर को हटा दे रहा हूँ ना, डोज में लोअर को वैल्यू हटा दे रहा हूँ, उससे दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं रन करूँगा, वापस से मुझे पूछेगा, सॉरी, तो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। फिलहाल मैं करता हूँ यहाँ पे डोज को मैं DOS करता हूँ, तो क्या होगा, प्लीज इंटर वैलिड इनपुट और कैलकुलेटर मॉड्यूल नॉट अवेलेबल। ओके, तो जब तक मैं इसको एग्जैक्ट DOS को इस्तेमाल में नहीं करूंगा, तब तक वो सही नहीं आएगा। इसलिए हम लोग डॉट लोअर का यूज करते हैं हमारे कोड के दौरान, अगर स्ट्रिंग डेटा अगर मैं से इनपुट हम लोग ले रहे हैं तब। तो फिर मैं वापस से इसको क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा टेस्ट को डॉट लोअर, देन आपका वैल्यू सही आएगा। रन करते हैं दोबारा, देखेंगे यहाँ पे डोज, पहले कर लेते हैं डोज DOS। देखिए अब यहाँ पे मैं यहाँ पे चाहे इस तरीके से डोज लिखूं तब भी ये सही होगा 72, देन हमारा डोज हमारा है 5 mg, देन आगे आंसर योर डोज इज 360 mg। तो इस तरीके से हम एरर फ्री कोड कर सकते हैं। देखिए कोड के दौरान एरर तो होंगे, नो डाउट, हमसे भी एरर होंगे, आपसे भी होंगे, एक्सपर्ट कोडर हैं उनसे भी होते हैं, बट उसको आपको फाइंड आउट करना, समझना, उससे एरर फ्री करना ही इंपॉर्टेंट है। तभी आप जान सकेंगे कि आपका कोड सही है कि नहीं सही है। एरर फाइंड आउट करना ही मेन है आपके कोडिंग में। सो अब देखते हैं कि इस मॉड्यूल को हम किसी दूसरे मॉड्यूल पे या दूसरे पाइथन फाइल पे कैसे यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था लास्ट में। तो इसके लिए मुझे एक नया फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पाइथन फाइल, सपोज यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ डेमो नाम से, चलिए कुछ भी कर ले रहा हूँ, डेमो 1। चलिए अब मुझे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है उसको काम करने के लिए। जस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट। अब वो जो डोस मॉड्यूल है, यहाँ पे करता है मैं डोस कैलकुलेटर, ये हमारा क्या था, मॉड्यूल था, बस एज ए, या बस इतना ही करना है मुझे। ठीक है, आई थिंक मेरा काम हो चुका है। मैं रन कराऊंगा इस फाइल को। तो देखिए इस फाइल को रन कराते ही आपसे पूछा इंटर योर चॉइस और प्रोग्रेशन BMI और डोज। तो मैं यहाँ पे उस फाइल को बिना यूज किए, केवल उसे इंपोर्ट करके, केवल मैंने कमांड दिया है इंपोर्ट डोज कैलकुलेटर। तो मैंने इस जो फाइल है उसके सारे कोड को मैंने इस फाइल में डेमो 1 में इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा जो भी, देखिए यहाँ पे 60 डाल देते हैं, देन डालते हैं हमारा 5, देन डालते हैं इंटर, तो हो गया BMI इज 2.4, यू आर अंडर वेट। ओके, तो इस तरीके से हम दूसरे मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे फंक्शन में ले सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।